गुरुवाणी से होगी, और जब ये गुरुवाणी और कुरान एक साथ मिलेंगे तो उस वक्त भारत को एक नई आज़ादी मिलेगी। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माँ, नौजवानों, मैं आपको बधाई देता हूँ और ये बात साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि ये 3 काले कानूनों के खिलाफ सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये आज़ादी की लड़ाई है। आप आज़ादी की लड़ाई के सूरमा हैं। आप इस देश को, जो बड़ी मुश्किल से आज़ादी जिसको दिलाई गई थी, वो दोबारा गुलाम बना लिया गया। लेकिन भारत गुलाम बनने के लिए पैदा नहीं किया गया है। भारत के अंदर जो क्षमता है, भारत में जो रूहानियत है, भारत में जो आध्यात्मिकता है, भारत के अंदर जो सलाहियत और पोटेंशियल है, वो इसको दुनिया का लीडर बनाकर रहेगा। और भारत को दुनिया के नेतृत्व के पोजीशन तक पहुंचाने के लिए मुझे ऐसा लगता है खुदा ने आपको चुना है। ये तीनों कानून, कहा जा रहा है कि आज तक किसी ने कुछ बताया नहीं इस कानून में काला क्या है। मुझे नहीं लगता कि काले कपड़े को बारे में कौन क्या बताए कि इसमें काला क्या है, वो तो पूरे का पूरा काला है। इन 3 कानूनों को बनाकर इस बात का पूरा इंतजाम किया है भारत की सरकार ने कि हमारे हजारों लाखों किसान भाइयों की खून पसीने से जो अन्न पैदा हो वो 2 व्यापारियों की तिजोरियों में बंद हो जाए। इस बात को समझने के लिए किसी ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब आपने ये कानून बना दिया, जब आप एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म कर रहे हैं और भंडारा करने की इजाजत दे रहे हैं कि व्यापारी जितना चाहे अपने गोदामों के अंदर गल्ले को स्टॉक कर ले, और जब देशवासी ये देख रहे हैं कि इस कानून के बनने और बनाने से पहले 2 साल पहले से देश में अडानी के गल्ले के भंडार जो लाखों टन गल्ला इकट्ठा कर सकते हैं वो बन के तैयार हो गए, तो क्या आपने हम देशवासियों को मूर्ख समझ रखा? क्या आपने हम देशवासियों को अंधा, बहरा और गूंगा समझ रखा है? देश अब पूरी तरह समझ गया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, भारत की तमाम मस्जिदों के इमाम, भारत की तमाम मस्जिदों के विद्वान और उलमा, भारत का एक एक मुसलमान पुरुष और नारी, एक एक नौजवान, ओबीसी के लोग, एससी एसटी के लोग, लिंगायत के लोग, सारे मजलूम और गरीब समाज के लोग इस वक्त आपके साथ शाना बशाना इस लड़ाई में आपके साथ हैं। संयुक्त किसान मोर्चे को पूरे भारत के 115, 120 गरीब आवाम की तरफ से सलाम कबूल कीजिए। आप से मैं भारत की जमीन की तरफ से, भारत की आत्मा की तरफ से, भारत के गरीबों की तरफ से, भारत के यतीम बच्चों की तरफ से, भारत के मजलूमों और हैव नॉट्स की तरफ से आपसे ये विनती करने आया हूँ कि किसी कीमत पर आपको हिम्मत नहीं हारनी। खुदा जानता था कि इस देश में सबसे ज्यादा बहादुर कौन लोग हैं। खुदा ने इसीलिए सबसे पहले उन्हीं बहादुरों को इस लड़ाई की जिम्मेदारी सौंपी है। आप बहादुर हैं, आप बहादुरों की औलाद हैं। आपके गुरुओं की तारीख, आपकी अपनी हिस्ट्री, आपका अपना इतिहास का एक एक पन्ना गवाह है कि आज तक कभी आपके किसी परिवार में
कोई बुज़दिल और कोई बेवफा नहीं पैदा हुआ। आप मन के सच्चे लोग हैं और आप अपनी बात के पक्के लोग हैं। या तो आप कोई वचन नहीं देते, या तो आप कोई वादा नहीं करते, जो कुछ कहना हो वो साफ साफ कहते हैं। मैं बचपन से कितने ही सिख परिवार मेरे बड़े भाई के दोस्त थे, इसलिए मेरा अपने सिख भाइयों के परिवारों के साथ बहुत निकट संबंध था। मैंने शुरू ही से उनके अंदर देखा कि मक्कारी, झूठ और अंदर कुछ और बाहर कुछ, ये सिख समाज में ये बीमारी नहीं है। मैं खुदा से प्रार्थना करता हूं कि मेरी तरफ से और आप सबकी तरफ से वो 200 से ज्यादा जो बुजुर्ग और भाई यहाँ शहीद हुए, जिन्होंने अपनी शहादत पेश की, जिन्होंने अपने प्राण निछावर किए, जिन्होंने अपनी जान दे दी सच्चाई की लड़ाई में, गरीबों की तर्जुमानी में, उन सबको हम सब की तरफ से सलाम पहुंचे। ये शहादत बेकार जाएगी ऐसा कोई सोचेगा तो ये उसका मूर्खपने की अलामत है और महापाप है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। खुदा के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। इस देश को न्याय मिलेगा, देश के गरीबों और मजलूमों को न्याय मिलेगा। शाबाश है उन लोगों को जिनकी कोशिशों के नतीजे में ये न्याय मिलेगा। आप सबका नाम, मुझे ऐसा लगता है, और आपके समस्त परिवार वालों का नाम, तमाम किसानों और मजदूर भाइयों और बहनों का नाम उन बहादुरों की फहरिस्त में लिखा जा चुका है जिनके जरिए से व्यवस्था परिवर्तन होगा और न्याय स्थापित होगा। आप अच्छी तरह जानते हैं मैं YouTube के माध्यम से रोजाना आपके साथ शरीक होता था। अपने बहुत बिजी शेड्यूल के बावजूद और अपनी स्वास्थ्य की खराबी के बावजूद मैं शायद ही पिछले 2.5-3 महीने में कोई एक दिन ऐसा गया हो जिसमें मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से सिंगपुर हाजिरी न दी हो, गाजीपुर हाजिरी न दी हो। मैं इस बात को भी बहुत गंभीरता से वॉच करता रहा हूं कि आपके दरमियान आपस में फूट डालने की भी कोशिश की जा रही है। ये फूट डालने का जो षड्यंत्र है ये आज़ादी के पहले से चल रहा था, आज़ादी के बाद खत्म होने के बजाय और ताकतवर हो गया और उसकी वजह से वो समस्याएं देश में उभर कर आ गई जो असली देश की मूल समस्याएं नहीं थी। यहाँ के रियल इश्यूज नहीं थे। कहीं मंदिर मस्जिद की लड़ाई, कहीं इस बात की लड़ाई कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से मुस्लिम शब्द निकाल दिया जाए, कहीं इस बात की लड़ाई कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से हिंदू के शब्द निकाल दिया जाए। देश की असली समस्याएं गरीबी है, महंगाई है, किसानों को फसलों की सही कीमत का न मिलना है। अगर आप ये कहते हैं कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा, तो एमएसपी के बारे में कानून के बनाने में आपको क्या रुकावट? इसका साफ मतलब ये है कि आपके इरादे अच्छे नहीं हैं। जब थोड़े दिनों के बाद आपको ये बात याद दिलाई जाएगी कि आपने सदन में खड़े होकर कहा था, फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा था कि एमएसपी था, एमएसपी है और रहेगा, तो आप दो में से कोई एक कह देगा कि वो तो जुमला था। मेहरबानी करके अब इन जुमलों को दफन कर दीजिए गंगा में, जमुना में।
इन जुमलों से देश अब बेवकूफ नहीं बनेगा। हम इस बात करें आगे तो हम तो बैठे हैं,